मेरा टॉपिक है शैक्षिक समावेशन विशेष आवश्यकता वाले बालकों के संदर्भ में, जिसे हम सीडब्ल्यू विशेष आवश्यकता स्पेशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रंस के नाम से भी जानते हैं। अब समावेशन की अवधारणा मतलब सबसे पहले बात आती है कि समावेशन क्या होता है। तो समावेशन होता है जैसे परिवार में विभिन्न प्रकार के बच्चे रहते हैं और सबकी रुचि क्या होती है, अलग अलग होती है, फिर भी एक परिवार में एक सदस्य के रूप में रहते हैं और एक परिवार कहलाते हैं। ऐसे ही एक विद्यालय होता है, विद्यालय में क्या होता है, बहुत सारे समुदाय ऐसे बच्चे आए रहते हैं और उनकी रुचियां, क्षमताएं और योग्यता भी भिन्न भिन्न होती है और उन बच्चों को क्या किया जाता है, एक साथ शिक्षा प्रदान करना, अर्थात एक साथ शिक्षा में समाविष्ट करना, यही क्या होता है समावेशन की प्रक्रिया कहलाती है। अब यहाँ बस बात आ रही है समावेशन की अवधारणा। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि समावेशन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। तो जैसे विद्यालय में विभिन्न क्षमता, मैंने पहले भी बोला था, विभिन्न क्षमता, योग्यता, रुचि रखने वाले बालक आते हैं। जैसे एक ही क्लास में मान लो 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे में 5 बच्चे को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, 5 बच्चे को खेल-कूद में इंटरेस्ट रहता है, फिर बाकी बच्चे पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड है, तो कोई बच्चा क्या होगा पेंटिंग वगैरह में। इसी प्रकार से विभिन्न रुचि वाले बालक क्या होते हैं, एक ही क्लास में पाए जाते हैं और एक क्लास का वो क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो टीचर को ऐसा शिक्षा प्रदान करना चाहिए कि जिसमें सभी बच्चों को क्या होना चाहिए, क्षमता का विकास हो सके। ये समावेशन की अवधारणा कहीं ना कहीं आप लोगों ने उदाहरणों के माध्यम से समझ लिया होगा। अब बात आ रही है एनसीईआरटी 2005 में समावेशन के लिए बात जो बोली गई है कि सभी बालकों को समाविष्ट करना किसमें, शिक्षा के लिए, अर्थात बालक में जो अलग अलग विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग जो आते हैं, बच्चों को भेजते हैं, उन सभी बालकों को शिक्षा के माध्यम से जोड़ना। एनसीईआरटी 2005 होता है विकलांगता को स्वीकार करना, यदि कोई बच्चा विकलांग है तो उसको क्या करना, शिक्षा में प्रवेश देना। तीसरी बात बोली जा रही है कि सभी को प्रवेश देना, अर्थात ये नहीं देखना कि विकलांग बच्चों को ही मतलब हम विशेष सुविधा दें, बल्कि एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सभी बच्चों को एक साथ प्रवेश की बात यहाँ बोली गई है। यहाँ बस ये बोला गया है कि बच्चे फेल नहीं होते, बहुत अच्छी बात बोली गई है कि बच्चे क्या होते हैं, फेल नहीं होते, बल्कि ये विद्यालय की असफलता को दर्शाते हैं। अर्थात ये बच्चे के फेल से हम नहीं मापन कर सकते, बल्कि ये बता सकते हैं कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो क्या है, विफल रही, इसके कारण क्या हुआ, बच्चा फेल हुआ। फिर सीखे व मानवीय त्रुटियों पर विजय पाए, जैसे बच्चा क्या रहता है, मानवीय जो प्रगति पाई जाती है कि मानवीय गुण है कि सीखना और सिखाना, है ना। हम जन्म से लेकर क्या करते हैं, विद्या तक कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि सीखे और सिखाए, अर्थात सीखने में हमें कई प्रकार की त्रुटियां भी होगी, त्रुटियों के माध्यम से हम सीखेंगे। दूसरी बात यहाँ बोला गया है कि सीखने की सबसे अच्छा ये है कि सीखने के लिए लगातार प्रयास करना होता है, लगातार अभ्यास की आवश्यकता होती है और लगातार त्रुटियां होती है, उसके बाद हम क्या प्राप्त करते हैं, सफलता को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि त्रुटियों को सुधार करें, मानवीय गुणों को स्वीकार करें। फिर यहाँ बोला जा रहा है कि समावेशन में शिक्षकों को प्रशिक्षित करें। शिक्षक को यदि पढ़ाना है, शिक्षक को यदि पढ़ाना है तो बालकों के साथ क्या करें, उनकी रुचि को जाने, उनसे जुड़े, उनसे एक्टिविटी करें, पढ़ाई के माध्यम से सीखे। यहाँ पर सही बोला जा रहा है कि एनसीईआरटी 2005 में कि अगर पढ़ाना चाहता है कोई शिक्षक तो बालकों से सबसे पहले क्या होगा, वो जुड़ना होगा। यहाँ पर यही बात बोली जा रही है। दूसरी बात ये बोली जा रही है कि बच्चों को सहभागिता की शक्ति को बढ़ाए, जितना ज्यादा बच्चे आपके साथ सहभागी हुए उतना अच्छा उनकी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावी मानी जाएगी। यदि कोई बच्चा मान लो क्लास में जितनी अधिक रुचि लेके पढ़ेगा, जितनी अच्छी रुचि के साथ सीखेगा, उतनी अच्छा आपका क्लास का होगा, इंटरेस्टिंग बनेगा। तो सहभागिता की बात बोली गई है। फिर एनसीईआरटी बोला जा रहा है कि सामाजिक व्यवहारों को यानी सामाजिक क्रियाकलापों को भी बढ़ाए। क्लास क्या है, एक विभिन्न समुदायों का इकाई माना गया है, जिसमें विभिन्न इकाई सारे में बच्चे क्या रहते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। तो सामुदायिक इकाई का एक समूह माना गया विद्यालय को। तो विद्यालय के द्वारा बच्चा क्या करता है, सामाजिक व्यवहारों का परिमार्जन करना सीखता है, व्यवहारिक होता है, व्यवहारिक ज्ञान का नॉलेज प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि समावेशन जो एनसीईआरटी 2005 में जो सुविधाएं दी गई है, यानी कि जो प्रावधान बनाए गए हैं कि बच्चों को हम कैसे पहचाने और कैसे शिक्षा के माध्यम से
उनको एक अच्छी अच्छी शिक्षा प्रदान करें। फिर उसके बाद बोला गया समावेशन के माध्यम और तरीके। कैसे होने चाहिए समावेशन के माध्यम और तरीके, आइए हम उसको जानते हैं। सबसे पहली बात, समावेशन विद्यालय वातावरण का निर्माण करें। यदि कोई बच्चा पिछड़े या पिछड़े हुए इलाके से आता है, यदि अपनी मुख्य धारा से बहुत ही वंचित इलाके से आता है, तो बच्चों को क्या करें, सुविधाएं दें, बोलने का अवसर दें, ठीक है, उनकी जिज्ञासा को सुने कि बच्चा क्या क्या सीख के आया है और उनके ज्ञान को हम जानें, तभी वो बच्चा क्या हो पाएगा, हमारे क्लास में वो जुड़ पाएगा। दूसरी बात यहाँ बोली गई है सबके लिए विद्यालय। ये नहीं है कि विद्यालय में किसी मान लो यहाँ पर एक बात बोली गई है कि एक प्रबंधन ने एक स्कूल खोला, उस स्कूल में प्रबंधन का भी बेटा पढ़ता था, साथ में मजदूर यानी वहाँ काम करने वाले वर्करों का बेटा पढ़ता था और साथ में और अन्य कर्मचारियों का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़ता था। तो विद्यालय केवल क्या उस प्रबंधन के बच्चे के लिए भी था कि अन्य बच्चों के लिए भी था, मतलब विद्यालय सभी के लिए था ना। क्या केवल प्रबंधन का बेटा ही पढ़ता तो क्या एक व्यक्ति के लिए विद्यालय होता, क्या नहीं। तो विद्यालय किसके लिए है, सभी के लिए। तो उस बात को यहाँ बताई गई है। फिर बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम होना चाहिए। देखिए पाठ्यक्रम की बात यहाँ जब आती है तो पाठ्यक्रम में ये बोला जाता है कि जो सिलेबस बनाया जाता है तो कैसा होना चाहिए, बच्चों की रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार। मान लो क्लास 1 के बच्चों को बोलेंगे कि पुस्तक पढ़ना आ जाए, तो बच्चा उस टाइम क्या करता है, अटक अटक के पढ़ना स्टार्टिंग में रहता है। वो क्लास 3 तक वो क्या करता है, बिना अटके पढ़ पाता है। यदि हम देखते हैं कि प्राइमरी के बच्चों को अगर हम साइन थीटा का नॉलेज देंगे तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, वहाँ पर डगमगा जाएंगे। हमारे पास मिडिल में बच्चों को 6 क्लास में हम लोग साइन थीटा और साइन थीटा वगैरह का ज्यामिति वगैरह ये हम ज्ञान मिडिल क्लास में देते हैं। मतलब बच्चों की क्षमता क्या है, यहाँ पर शिक्षा की बात या पाठ्यक्रम को जोड़ने की बात बोली गई है। फिर बोला जा रहा है कि सहायक तकनीकी उपकरण, यानी कि बच्चों को हम जितनी ICT के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, स्मार्ट क्लास के माध्यम से या फिर बोल सकते हैं कि स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से पढ़ाएंगे, बच्चा उतना ही जल्दी क्या करेगा, सीख पाएगा, है ना। तो अभी नई नई जो तकनीकी आई है वो बच्चों को सीखने में बहुत सारी सहायक भूमिका निभा रही है। ये तो बोला जा रहा है कि सहायक तकनीकी जितना ही उत्तम होगा तो बच्चे की सीखने की क्वालिटी भी उतनी अच्छी बढ़ती जाएगी। फिर बोली जा रही है कि समुदाय की सक्रिय सहभागिता। विद्यालय क्या होता है, समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है ना, प्रत्येक समुदाय से सहभागिता, ठीक है। विद्यालय को क्या बोला जाता है कि विद्यालय क्या है, विभिन्न परिवार या विभिन्न समुदाय से आए हुए बच्चे क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो समुदाय की सक्रिय सहभागिता से यहाँ बताया जा रहा है कि बच्चे क्या है, विभिन्न समुदाय से आते हैं, विभिन्न रीति रिवाज को मानने वाले परिवारों से आते हैं। वो अपने समुदाय की भाषा, अपने समुदाय की रुचि, अपने समुदाय की संस्कृति का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अपनी संस्कृति से बच्चे क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। जो उनको घर में सिखाया जाता है, जो उनको घर में बताया जाता है। जैसे मान लो बिहार का बच्चा बहुत अच्छा हिंदी भाषी होता है, जबकि वहीं पर दक्षिण या साउथ इंडियन बच्चे ये बोलेंगे कि वो अपनी दक्षिण में प्रचलित भाषा तमिल तेलुगु में वो क्या रहता है, उसको महारत हासिल रहती है। तो दोनों की लैंग्वेज में अलग अलग आप क्षमता को देखेंगे। साउथ वाला बच्चा इंग्लिश में इंटरेस्टेड रहेगा, जबकि उत्तर प्रदेश में मान लो जो बच्चा है वो हिंदी भाषा के कारण हिंदी भाषा में क्या है, उसको दक्षता प्राप्त होगी। यहाँ पर बताई जा रही है समुदाय की सक्रिय सहभागिता के कारण बच्चा क्या रहेगा, अपनी समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है और उस समुदाय को संरक्षित करने का भी प्रयास करता है। शिक्षण की पर्याप्त प्रशिक्षण, यहाँ पर बोली जा रही है कि विकलांग बच्चे यानी समावेशी या विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए और शिक्षकों को कैसे प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो समय समय पर उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, है ना। स्थानीय लैंग्वेजों को महत्व दिया जाना चाहिए। यदि विकलांग बच्चे हैं तो उनकी तो जैसे कोई बच्चा क्या है बोल नहीं पा रहा है तो सांकेतिक साइन लैंग्वेज, आप लोगों ने सुना ही होगा, साइन लैंग्वेज सांकेतिक भाषा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ना। बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो सांकेतिक भाषा के माध्यम से, तो ऐसी सुविधाओं को पर्याप्त रूप से देने का जो ऐसे 2005 में बोला गया कि बच्चों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए ताकि बच्चा अधिक से अधिक सीख पाए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है शिक्षकों की पर्याप्त प्रशिक्षण, समय समय पर उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए बालकों के लिए ताकि उन्नति हो सके, शिक्षा में विस्तार हो सके, संसाधनों को विस्तृत